गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में कि व्हाट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस हॉट एंड कोल्ड, या हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में उपस्थित ऊष्मा की कुल मात्रा टेम्परेचर कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी स्थान पर मानक अवस्था में मापी गई भूतल से लगभग 4 फीट ऊंची हवा जो है, एयर की जो ऊष्मा है या एयर की जो गर्मी है, उसको भी हम टेम्परेचर कह सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। हमारे 8 पॉइंट्स हैं जो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम लैटिट्यूड और इक्वेटर। सेकंड पॉइंट है अल्टीट्यूड। थर्ड पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम सी शोर एंड फोर्थ पॉइंट है ओशनिक करंट। फिफ्थ पॉइंट है प्रेवलिंग विंड। नेक्स्ट पॉइंट है स्लोप। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ सरफेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लाउड एंड रेनफॉल। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है हमारा माउंटेन एज बैरियर्स। उसे नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट है जो जिसको हम रिलीफ भी है, जो भी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में सहायक है। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम लैटिट्यूड और इक्वेटर्स, कि इक्वेटर और लैटिट्यूड जो है हमारे टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करते हैं। हाउ डज लैटिट्यूड अफेक्ट क्लाइमेट्स? एज लैटिट्यूड इंक्रीज द एवरेज एनुअल टेम्परेचर डिक्रीज, कि जैसे जैसे हमारे लैटिट्यूड जो है इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे जो टेम्परेचर है हमारा एनुअल टेम्परेचर है वो कम होता चला जाता है। यानी कि कम लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड पे हमारा टेम्परेचर जो है हायर होता है, इंक्रीज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हमारे लैटिट्यूड बढ़ेंगे, लैटिट्यूड इंक्रीज होंगे, तो हमारा जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो कम होगा। अगर हम बात करें अर्थ की, तो हमारी जो अर्थ की शेप है, अर्थ की जो शेप है वो गोलाब शेप में है। अर्थ की जो शेप है वो क्या है? गोलाब है। और अर्थ की शेप गोलाब होने के कारण सूर्य की जो एंगल है वो पृथ्वी के हर भाग पर क्या है? एक जैसा नहीं होता। एंगल चेंज होने की वजह से क्या है, पृथ्वी के जो कुछ भाग हैं जहाँ पे सूर्य की रेडिएशंस क्या है सीधी पड़ती हैं, कुछ भाग हैं जहाँ सूर्य की रेडिएशंस जो है, सूर्य की जो किरणें हैं क्या है, धरातल के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर क्या है वो तिरछी पड़ती हैं। जब हम 0 डिग्री लैटिट्यूड की बात करते हैं, इक्वेटर की जब हम बात करते हैं, तो इक्वेटर पे सन की जो रेडिएशंस हैं, सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या है? बिल्कुल सीधी पड़ती है। और सीधी पड़ने के कारण क्या है? हीट ज़्यादा मिलती है। और जबकि जैसे जैसे हम क्या है इक्वेटर से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ हम जाते हैं, वैसे वैसे जो है सन का एंगल चेंज हो जाता है, और जिसके कारण क्या है हम हीट जो है वो कम मिलती है। तो क्या है कि हाई लैटिट्यूड लो टेम्परेचर एंड लो लैटिट्यूड हाई टेम्परेचर। देखो एक एग्जांपल अगर और ले हम इसमें, कि जो इक्वेटर वाला जो पार्ट है, जो रेड हम है का मतलब है कि ये रेड जो पार्ट है, इट्स मीन्स कि इन एरियाज में क्या है? टेम्परेचर ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे जो है हमारा टेम्परेचर जो है लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जो है वो टेम्परेचर कम हो रहा है। जैसे पोलर एरियाज़ हैं, पोलर एरियाज़ पे क्या है? टेम्परेचर कम है। और इक्वेटर के पास वाले जो पार्ट हैं, या ट्रॉपिक्स जो एरियाज़ हैं, ट्रॉपिक्स एरियाज़ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ पे भी क्या है? टेम्परेचर हाई है देन पोलर एरिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड जो है, अल्टीट्यूड टेम्परेचर को किस तरह से कंट्रोल करता है या कैसे इफेक्ट करता है। जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ेगी,
तो समुद्र तल से हाइट बढ़ने से भी हम टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट होता है। अब देखिए, हाउ डज लैटिट्यूड अफेक्ट टेम्परेचर्स। एज लैटिट्यूड इंक्रीज द एवरेज एनुअल टेम्परेचर डिक्रीज, यानी कि हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर जो है हमारा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल गैसेस जैसी की कंसंट्रेशन है, और जिसके कारण क्या है डस्ट पार्टिकल और गैसेस जो है ऊष्मा को क्या है अवशोषित करती हैं, और ऊष्मा से के अवशोषण से क्या है वहाँ की जो एयर्स है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है क्या है वो भी गर्म हो जाता है, और जिसके कारण वायुमंडल में उपस्थित जो हवा है क्या है वो भी क्या होगी, गर्म होगी हाइट के अकॉर्डिंग। और हवा गर्म होगी तो क्या है हवा हल्की होगी, और ऊंचाई के साथ क्या है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, हवा का घनत्व जो है वो कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है ऊंचाई के साथ वायु में जो अवशोषित वायु की जो अवशोषित होने वाली जो ऊष्मा की जो मात्रा है की हीट जो है वो क्या है कम हो जाती है। अगर हम बात करें जैसे सी लेवल की, जब अगर हम बात करते हैं तो सी लेवल के ऊपर, अब देखो सी लेवल के ऊपर क्या है हमारा जो टेम्परेचर है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। जैसे जैसे सी लेवल से हाइट इंक्रीज होगी, जैसे 4000 फीट की हाइट के ऊपर क्या है 79 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो जाएगा, 8000 फीट की हाइट के ऊपर 66 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और 12,000 फीट की हाइट के ऊपर क्या है टेम्परेचर जो है 54 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और 20,000 फीट की हाइट पर टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट रह जाएगा। यानी कि जो लो लैटिट्यूड जो लो अल्टीट्यूड एरियाज़ हैं, सी लेवल के आसपास के एरियाज़ हैं, वहाँ पे क्या है टेम्परेचर ज़्यादा है, और जैसे जैसे समुद्र तल से क्या है ऊंचाई बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी उसी के अकॉर्डिंग कम हो रहा है। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो जो ट्रॉपिकल्स एरियाज़ जो हैं या सी के पास वाले जो पार्ट हैं उन एरियाज़ में क्या है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर उससे जैसे ही अगर हम 4000 फीट की ऊंचाई के ऊपर आते हैं तो डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, और 8000 फीट की हाइट पे क्या है कोनिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और 12000 फीट की हाइट पे क्या है टुंड्रा अल्पाइन वेजिटेशंस जो है वो मिलती है। अगर हम अल्टीट्यूड की बात करें, जैसे मतलब कुछ पार्ट, जैसे हम हर पार्ट तो नहीं कह सकते, जैसे ही हमारी धरातल से क्या है 165 मीटर की हाइट पर अगर हम जाते हैं तो 165 मीटर की हाइट पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि पर किलोमीटर की हाइट पे क्या है 6.5 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो कम हो जाता है। और टेम्परेचर हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कम होने की जो ये दर है उसे हम नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। बट ये कंडीशंस क्या है हर भाग में या हर ऋतु में एक जैसी नहीं होती, हर पृथ्वी के हर स्थान पे क्या है तापमान की जो ये ह्रास दर है एक जैसी नहीं पाई जाती। अगर हम बात करें अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई भी दो सिटीज़ हैं, अगर हम शिमला की और अम्बाला की ही बात करें, क्योंकि अम्बाला जो है वो प्लेन एरियाज़ पे है और शिमला जो है वो क्या है हिली एरियाज़ पे है। अम्बाला की जो हाइट है समुद्र तल से वो 272 मीटर्स है, जबकि जो शिमला जो है शिमला की जो हाइट है सी लेवल से उसकी हाइट जो है 2202 मीटर की हाइट पर है। दोनों के लैटिट्यूडनल डिफरेंस क्या है, दोनों के लैटिट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है, जिसके कारण क्या है शिमला का टेम्परेचर जो है कम पाया जाता है, जबकि अम्बाला का जो टेम्परेचर है क्या है वो ज़्यादा पाया जाता है। या हम दूसरा एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लें, हाउ डज क्लोजनेस टू ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर अफेक्ट क्लाइमेट, वाटर मॉडरेट द टेम्परेचर, कूलर समर, वार्म विंटर।
कि जो पार्ट्स जो हैं जो या जो एरियाज़ जो हैं वाटर बॉडी के नियर पाए जाते हैं या वाटर बॉडी के पास पाए जाते हैं, वहाँ का टेम्परेचर जो है मॉडरेट होता है, यानी कि वो गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में क्या है वो वाटर बॉडी वाले पार्ट्स क्या हैं, गर्म पाए जाते हैं। एक एग्जांपल अगर हम इसी के अंदर देखें तो कि ए सिटी एंड बी सिटी। ए जो सिटी है उसके टेम्परेचर के में देखें कि बहुत ज़्यादा, ये जो लाइन है हमारा 8 या 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है। ए पार्ट्स जो है, ए सिटी जो है, उससे टेम्परेचर में क्या है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। जबकि हम बी सिटी की बात करें कि बी सिटी का टेम्परेचर में क्या है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। स्टार्टिंग में क्या है, -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जैसे जैसे अल्टीट्यूड इनका बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर में क्या है, काफ़ी वेरिएशंस आया हुआ है। जैसे 24 डिग्री सेल्सियस, फिर क्या है, टेम्परेचर क्या है, डाउन है। इट्स टेम्परेचर लाइन्स वाटर बॉडीज़ के पास वाली जो लाइन है क्या है, उसमें क्या है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। बट जो एरियाज़ वाटर बॉडीज़ से दूर नहीं है, ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है, जहाँ ज़्यादा कॉन्टिनेंटल जो भाग है, महाद्वीपीय जो भाग है, उन भागों में तापमान जो है उसमें क्या वार्षिक जो तापांतर है उसमें काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। एक एग्जांपल और लें, यानी कि जो ये सी टच वाले जो पार्ट हैं, कोस्टल एरियाज जो वाले भाग हैं, उन भागों में भी, या नेक्स्ट पॉइंट जो बात करते हैं ना, समुद्र तल से दूरी, यानी कि सी लेवल से डिस्टेंस जो है, सी लेवल से डिस्टेंस भी टेम्परेचर को इफेक्ट करने में क्या है, काफ़ी सहायक है। यानी कि जो पार्ट्स सी के पास हैं, यानी कि जो वाटर बॉडीज़ के पास वाले जो भाग हैं, जैसे बम्बई है, कोस्टल जो रीजन्स हैं, क्योंकि जल जो है वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। और जैसे जबकि जो स्थल के आंतरिक जो भाग हैं, लैंड वाले जो पार्ट हैं, जो सी टच से दूर हैं, उन भागों के टेम्परेचर में क्या है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पाया जाता है। वार्षिक जो तापांतर है क्या है, वो ज़्यादा है, क्योंकि सर्दियों में अधिक, इन भागों में सर्दियों में अधिक सर्दी और गर्मियों में अधिक गर्मी होती है, क्योंकि स्थल जो है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। जबकि जो वाटर बॉडी वाले जो पार्ट हैं, जो तटीय जो भाग हैं, वहाँ के वार्षिक जो तापांतर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, ओशियनिक करंट, समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं भी क्या हैं, टेम्परेचर को क्या है, काफ़ी इफेक्ट करती हैं, क्योंकि जिन एरियाज़ में क्या है, अगर ओशियनिक जो करंट है हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ जब वो चलती हैं, तो वहाँ के टेम्परेचर को क्या है, वो बढ़ा देती हैं। या कोल्ड रीजन से जब वो हॉट रीजन की तरफ जाती हैं, तो वहाँ के टेम्परेचर को क्या है, वो कम कर देती हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें, गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है, गल्फ स्ट्रीम की धारा की जब हम बात करें, गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है, इक्वेटोरियल रीजन से जाने वाली गर्म जल की धारा है। अब जहाँ पे भी रेड पॉइंट है, रेड कलर्स जो है, इट मीन्स कि ये वाला जो रीजन्स है, यानी कि वैसे तो ये वाला भाग जो है ये क्या है, कोल्ड एरियाज हैं। बट इन एरियाज़ में से क्या है, ये गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है क्या है, वो गर्म जल की धारा है, और जहाँ जहाँ से ये गुजरेगी वहाँ के टेम्परेचर को क्या है, ये बढ़ा देगी। अगर हम इन एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये कोल्ड रीजन है, कोल्ड करंट यहाँ है, या जैसे उत्तरी गोलार्ध से आने वाली क्या है, नॉर्थ पोल से आने वाली लैब्राडोर की ठंडी धारा है, जो इन भागों को क्या है, वो ठंडा कर देती है। जबकि जब गल्फ स्ट्रीम की धारा अटलांटिक ओशियंस को पार करके यूरोप के पश्चिमी तट पर पहुंचती है, तो वहाँ के टेम्परेचर, वैसे तो नॉर्मली क्या है, उन भागों में क्या है, टेम्परेचर कम पाया जाता है, और बट जैसे ही गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा उन तटों के ऊपर पहुंचती है, तो वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। टेम्परेचर को अगर वो बढ़ाएगी तो अब अगर देखें तो ये ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक जो ड्रिफ्ट है, इन भागों के टेम्परेचर को क्या है,
ये एरियाज़ जो हैं जैसे यूरोप का के ये वाले जो भाग हैं, इन भागों के टेम्परेचर को ये बढ़ा देती हैं, जिसके कारण क्या है यहाँ की जो बंदरगाहें हैं पूरा साल खुली रहती है, क्योंकि जैसे ही गर्म जल की धारा यहाँ पहुँचती है तो यहाँ के टेम्परेचर को वो इंक्रीज़ कर देती हैं, यहाँ के मौसम को वही सुहाना कर देती हैं। जबकि यहाँ का जो तटीय जो भाग, ये वाला जो लैब्राडोर की ठंडी धारा यहाँ के टेम्परेचर को क्या है डाउन कर देती है, और यहाँ की जो बंदरगाहें हैं वो क्या है 6 से 7-8 महीने तक ये बंदरगाहें बंद रहती हैं। और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा और लैब्राडोर की ठंडी धारा यहाँ मिलती है आपकी ग्रांड बैंक के पास, जहाँ पे ये मत्स्य उत्पादन इन भागों में क्या है ज़्यादा होता है। हाउ डज ओशनिक अफेक्ट क्लाइमेट, ये बात मैंने अभी आपको बताई है कि वार्म करंट वार्म क्लाइमेट, कोल्ड करंट कोल्ड क्लाइमेट्स। प्रिवलिंग विंड की अगर बात करें हम, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा प्रिवलिंग विंड का, प्रिवलिंग विंड में क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज से जलीय भाग से सलीय भाग की तरफ चलने वाली जो पवनी है वो पवनी क्या है आर्द्रता से युक्त होती है, यानी कि उनके अंदर आर्द्रता होती है, जिसके कारण क्या है ये पवनी क्या है बारिश करने में सहायक है। बट जो पवनी क्या है स्थल से समुद्र की तरफ चलती हैं, स्थल से लैंड पार्ट से ओशियंस की तरफ चलती हैं, वो पवनी क्या होती हैं शुष्क पवनी होती हैं और बारिश नहीं करती। यही कारण है कि जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून पवनी है वेस्टर्न घाट पे क्या है बारिश करती है, वेस्टर्न घाट से टकराएगी, कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन के बाद क्या है इन भागों पे क्या है बारिश ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्लोप। स्लोप कैसे इफेक्ट करता है कि जब हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में देखें सन के एंगल को, तो उत्तरी जो स्लोप जो भाग सन के समक्ष होगा, यानी कि जो भाग सूर्य के बिल्कुल सामने होगा, स्लोप में क्या होगा कि एक पार्ट सूर्य के सामने होगा और एक भाग क्या है सूर्य से के अपोजिट होगा। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध का के जो दक्षिणी जो ढाल हैं वो सूर्य के बिल्कुल सामने होते हैं, और सामने होने के कारण ये देखो सामने होंगे तो यहाँ इन भागों में क्या है हीट ज़्यादा हीट मिलती है, अधिक उष्मा प्राप्त होती है। तो जो सन के सामने वाला जो भाग है वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, उष्मा ज़्यादा मिलेगी, तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और जो सूर्य के विमुख सूर्य की किरणों के विमुख वाले जो ढाल होंगे वहाँ सूर्य की किरणें क्या है कम पहुँचती हैं, और कम पहुँचने के कारण वहाँ पे कम उष्मा प्राप्त होती है और उन भागों का टेम्परेचर जो है कम होता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके बिल्कुल अपोजिट स्थिति होती है। दक्षिणी गोलार्ध में अपोजिट स्थिति कैसे होगी, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के जो दक्षिणी ढाल हैं, दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ढाल पे क्या है सूर्य की किरणें क्या है तिरछी पड़ती हैं, कम उष्मा प्राप्त होती है, और उत्तरी ढालों पे सूर्य की किरणें क्या है सीधी पड़ती हैं और अधिक उष्मा उन भागों में प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ सरफेस बिहेव डिफरेंशियल टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन, की जैसा सरफेस होगा हमारा उसी के अकॉर्डिंग जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस है वो अलग अलग तरह से बिहेव करेगी। अगर हमारा सरफेस फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें सरफेस अगर हमारा स्मूथ है तो सरफेस स्मूथ होने के कारण क्या है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस जो है इतनी ही इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होगी उतनी ही आउटगोइंग रेडिएशंस होंगी, उस पर क्या है हमारा ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे ही अगर हमारा क्या है इसका एंगल सरफेस क्या है रफ सरफेस अगर हो जाता है तो क्या है डिफ्यूजन बढ़ जाता है और क्या है उससे क्या है हीट ज़्यादा मिलती है। जैसे अगर हम वेजिटेशंस की बात है, जो एरियाज वेजिटेशंस कवर्ड भाग हैं उन भागों में रिफ्लेक्शंस कम होता है और एब्जॉर्प्शंस जो है वो ज़्यादा उष्मा जो है वो
ज़्यादा अवशोषण ज़्यादा होता है और रिफ्लेक्शन से कम पाया जाता है। तो उन भागों में क्या है, हीट ज़्यादा होती है, उष्मा ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। या डेजर्ट वाला भाग है या बिल्कुल रफ सरफेस जो होता है उसमें भी क्या है, डिफ्यूजन्स ज़्यादा होगा। डिफ्यूजन्स ज़्यादा होगा तो क्या है, उससे रिफ्लेक्शंस जो है कम होगा और हीट जो है वो ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लाउडनेस। क्लाउडनेस यानी कि जिन भागों के अंदर बादल छाए रहते हैं, यानी कि बादल जिन भागों में ज़्यादा होंगे उन भागों के अंदर क्या है, हमें हीट कम मात्रा में प्राप्त हो पाती है। और हीट कम मात्रा में प्राप्त अगर होगी तो वहाँ पे सोलर की जो रेडिएशंस है लार्ज अफेक्टेड, सोलर रेडिएशंस जो है हमें क्या है, लार्जली इफेक्टेड बाय क्लियरनेस ऑफ द स्काई। अगर स्काई बिल्कुल क्लियर है तो हमें ज़्यादा मात्रा में सोलर रेडिएशंस जो है वो मिलेगी। जो ट्रॉपिक्स एरियाज हैं, ट्रॉपिक्स एरिया इन समर सीजन्स आर मच वार्मर देन इक्वेटर रीजन्स ड्यू टू थिक क्लाउड कवर ओवर इक्वेटर्स एंड क्लियर स्काई इन ट्रॉपिक्स। जो इक्वेटोरियल्स जो रीजन्स हैं उन इक्वेटोरियल्स रीजन्स में क्या है, बादल छाए रहते हैं, क्लाउडनेस होती है, क्लियर स्काई क्लियर नहीं होता, जिसके कारण क्या है, इक्वेटर के पास बादल छाए रहने के कारण क्या है, हीट कम मिलती है। जबकि जो ट्रॉपिक्स रीजन्स हैं जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ मैक्रिकोन्स वाले जो एरियाज हैं उन भागों में ज़्यादा हीट मिलती है। जैसे हॉट डेजर्ट्स जो इन भागों में है, क्लियर स्काई होता है तो ज़्यादा उष्मा की प्राप्ति होती है, तो वो भाग क्या है, ज़्यादा गर्म होते हैं। द अमाउंट ऑफ क्लाउडनेस अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द एटमोसफेयर। कि क्लाउडनेस का जो अमाउंट है वो हमारे टेम्परेचर, अर्थ सरफेस के जो टेम्परेचर है या वायुमंडल का जो टेम्परेचर है उसको इफेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माउंटेन बैरियर्स। माउंटेन बैरियर्स किसी भी अगर माउंटेन बैरियर्स है विंड के रास्ते में, अगर माउंटेन किन एरियाज में क्या है, विंड की विंडवर्ड साइड्स में क्या होगा कि विंड क्या है, राइज करेगी तो एक्सपेंड होगा वाइड का क्लाउड्स, हवा क्या होगी, ठंडी होगी, ठंडी होके क्या होगा, कंडेंसेशन होगा तो कंडेंसेशन के बाद क्या है, प्रिसिपिटेशंस होगी। यानी कि पवन के सामने वाले जो एरियाज हैं उन एरियाज में क्या है, रेनफॉल होगी। और पवन के जो विमुख वाले जो भाग हैं वहाँ पे क्या होगी, हवा बैठेगी, कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने से हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और ये गर्म और शुष्क हवा होती है। यानी कि पवन के सम्मुख वाले जो भाग हैं या उन भागों में क्या है, बारिश करने में सहायक हैं। और जब पवन के विमुख वाले जो ढाल हैं वहाँ वो क्या है, शुष्क रहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो भारत का जो पश्चिमी जो तट है, भारत का जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट के ऊपर अगर देखें, मुंबई जो है, मुंबई के अंदर क्या है, बारिश विंडवर्ड साइड में है, बारिश ज़्यादा होती है। जबकि अगर हम पुणे की बात करें, पुणे जो है वो लीवर्ड साइड है जहाँ पे बारिश कम होती है। वही है, रेनफॉल अकर्स ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन वेयर द एयर इज राइजिंग कूल एंड वेट। यानी कि ठंडी भी होती है और आर्द्रता युक्त हवा होती है। इट इज़ ड्राई ऑन द लीवर्ड, यानी कि लीवर्ड साइड पे की जो हवा होती है वो क्या करती है, होती है शुष्क होती है और गर्म होती है और शुष्क होती है। माउंटेन बैरियर्स का एक एग्जाम्पल अगर और हम देखें तो भारत का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में हिमालय माउंटेन्स हैं।
हिमालय माउंटेन्स क्या है कि मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को भारत में आने से रोकता है। अगर हिमालय माउंटेन नहीं होता तो भारत का जो टेम्परेचर है, वर्तमान में जो टेम्परेचर अगर हम देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में भारत का तापमान जो है बहुत ज़्यादा ठंडा होता। जब दो एग्जाम्पल हैं, जैसे कोलकाता एंड कैंटेंस। कलकत्ता इंडिया के अंदर है, कैंटेंस जो है वो दक्षिणी चाइना के अंदर है। दोनों सेम लैटिट्यूड पे, लैटिट्यूड का कोई डिफरेंस नहीं है, बट कलकत्ता का तापमान के कंपैरिजन में कैंटेन का टेम्परेचर क्या है, बहुत ही कम होता है। लो टेम्परेचर इन एरियाज में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, हिमालय माउंटेन है, जो क्या है मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को भारत में आने से रोकता है। जबकि कैंटेन जो है चाइना के अंदर है, कोई पर्वत अवरोध नहीं है और डायरेक्ट जो ठंडी पवनें हैं इस भाग तक आती हैं, जिसके कारण कैंटेन का टेम्परेचर क्या है, कलकत्ता के टेम्परेचर के कंपैरिजन में क्या है, काफ़ी ठंडा पाया जाता है। नेक्स्ट है रिलीफ। अगर रिलीफ की भी अगर हम बात करें, धरातल की जो बात करें, तो जैसे पहाड़ी एरियाज जो हैं, पहाड़ी की जो चोटियां हैं, वहाँ पे क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस भी ज़्यादा, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही ज़्यादा हैं। ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, बट क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस भी उतना ही ज़्यादा है। बट जो वैली के जो आंतरिक जो भाग हैं, घाटी वाले जो भाग हैं, वहाँ पे सनलाइट जो है वो कम पहुँचती है। तो माउंटेन के कंपैरिजन में जो वैली का जो पार्ट है, वहाँ पे क्या है, कम मात्रा में क्या है, हीट प्राप्त हो पाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।